आज हम देखेंगे नेक्स्ट हेड 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इसको आगे देखें। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो सारणी 1.2 देखने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं अब कि जो फूड मटेरियल हैं वो फूड मटेरियल किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। अब आप इसमें देखिए कि वेयर डू दे कम फ्रॉम, हम ये पता लगाते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। फिगर 1.2 में प्लांट रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं, वो भी आप देखिए चित्र में। 1.2 का ए जो है प्लांट रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपको बनाना दिख रहे हैं, मैंगो दिख रहे हैं, पाइनएप्पल दिख रहे हैं, एप्पल दिख रहे हैं, और भी फूड मटेरियल हो सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, तो चावल और गेहूं इसके सोर्स क्या हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स, तो आपने धान के खेत देख रखे होंगे बच्चों, है ना। व्हीट के फील्ड देख रखे होंगे, गेहूं के खेत देख रहे होंगे, विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट, जिसमें क्या होते हैं, कई पंक्तियों में पौधे दिखते हैं आपको। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, यही पौधे हमको क्या करते हैं, इन दानों को, इन अनाजों को देते हैं। जैसे जो धान होता है वो धान के खेतों से मिलता है, और जो गेहूं होता है वो गेहूं के खेतों से मिलता है। ओके, तो आप इसको फिगर 1.3 में देख सकते हो। आपको ए और बी दिखा रखे हैं, आपको जो खेती होती है ना, ए में सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स आपका है ये, और पैडी फील्ड है। ऊपर का जो ए वाला चित्र है ये आप देख रहे हैं धान का खेत है, और दूसरा व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, ये क्या हो रहा है, इसमें गेहूं जो है खेतों से गेहूं को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी घर को लाया जा रहा है या बेचने को लाया जा रहा है। वो आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी दिख रही है आपको, उसको एक जानवर खींच रहा है, उसमें जो है गेहूं भरा हुआ है। तो गेहूं और धान जो हमको सीखना है वो हमने ये सीखा कि गेहूं और धान जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, खेतों से मिलते हैं। हमें ये खेती जो हम करते हैं वहाँ से मिलते हैं, और आप सभी लोगों ने धान और गेहूं के खेत बहुत अच्छे ढंग से देख भी रखे हैं। आगे हम चलेंगे तो एक्टिविटी 3 हम अब देख रहे हैं। लेट्स टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो अब हमने क्या करना है, फूड आइटम्स की लिस्ट को देखना है। हमने जो लिस्ट बना रखी है और उसमें ये कोशिश करनी है कि ये सोर्स क्या है इनका, यानी जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो मटेरियल्स है वो कहाँ से आ रहा है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, कहाँ से ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी मटेरियल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 1.3। तो अब बगल में आप देखिए दाईं ओर एक टेबल 1.3 आपको दी गई है, उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। जो आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं वो आपने भरने हैं, और भरने के अलावा भी आप अपने आप से कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ सकते हो। अब आपको इसमें जोड़ना है, कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टेबल 1.3 को देखना हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कौन सा आइटम है, फूड आइटम कौन सा है। टेबल 1.3 का हेडिंग है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। इसमें आपको फूड आइटम भी दिया गया है, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है। पहला वाला जो फूड आइटम है मीन्स ये भोजन है, भोजन का एक प्रकार है जो हम बनाते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स में क्या है, उस भोजन को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आपको दिया गया है, और उसका सोर्स क्या है जो हम डालेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे तो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, ये हमको इस सारणी में देखना है ध्यान से। देखिए पहला फूड आइटम में है इडली। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इडली खाई भी होगी, ठीक है। तो इडली जो होती है वो इडली में क्या क्या पड़ता है, देखिए इडली में पड़ता है राइस यानी चावल, दूसरा पड़ता है उड़द की दाल, ठीक हो गया, तीसरा पड़ता है साल्ट यानी नमक, चौथा पड़ता है वाटर यानी पानी। ओके, अब देखिए राइस तो कहाँ से हमको मिलता है, अब भी हमने पढ़ रखा कि पैडी फील्ड से।
ओके जो हमारे पैडी फील्ड्स होते हैं, धान के खेत होते हैं, वहाँ हमको राइस मिलता है। तो ये क्या है, सोर्स पौधा है। जो राइस है, चावल है, वो पौधे से मिलता है। ओके ऐसे ही अब उड़द की दाल है, तो उड़द की दाल आपने देखी होगी, दाल के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, उड़द की दाल के आगे आप प्लांट लिख दीजिए। हाँ उड़द की दाल है, उसके आगे जो फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, इसको आप प्लांट कर दीजिए। फिर है साल्ट। साल्ट होता है नमक, और नमक जो बड़े सोर्सेस पर बनता है वो सी से बनता है, समुद्र से। तो साल्ट का सोर्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स हमने जो इडली में डाला साल्ट, उसका सोर्स है सी, समुद्र। तो यहाँ पर सी भर दीजिए, SEA। साल्ट के सामने आप लिखिए SEA। फिर नेक्स्ट क्या है, इडली का इंग्रेडिएंट वो है वाटर। और वाटर कहाँ से मिलता है हमको, वाटर में आप लिख दीजिए, हमको वाटर रिवर से भी मिलता है, पॉन्ड से भी मिलता है, जितने हमारे नौलाज गधेराज, लेकिन आप अर्थ लिख दीजिए इसमें। तो वाटर जो है पूरी अर्थ से हमको मिलता है, किसी न किसी रूप में अर्थ से ही मिलेगा। तो वाटर के आगे आप लिख दीजिए अर्थ लिख दीजिए। समझ गए होंगे आप पहला वाला। अब दूसरा देखिए, चिकन करी बनी। ओके चिकन करी बनी, आप जानते हैं तो मुर्गा सब खाते हैं। चिकन करी में क्या क्या डलता है आपका, ये देखिए। देखिए पहला तो चिकन ही चाहिए हमको, दूसरा चाहिए स्पाइसेस मसाले, तीसरा चाहिए ऑयल तेल या घी, तेल या घी में से कोई भी, और चौथा चाहिए वाटर। ओके तो अब चिकन करी में चिकन जो है, पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। तो चिकन के आगे सोर्सेस क्या दिया गया है, एनिमल, क्योंकि चिकन क्या है, एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस जितने मसाले होते हैं कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट्स से। स्पाइसेस के आगे आप लिखो प्लांट्स, PLANTS, यहाँ पर प्लांट्स आ जाएगा। थर्ड क्या है, ऑयल ऑब्लिक घी। तो ऑयल तो आप जानते हो, जैसे सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, अलग अलग ऑयल होते हैं। तो ये ऑयल हमको कहाँ से, तिल का तेल है, अलग अलग ऑयल हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से। तो इसके आगे आप प्लांट से लिखो। अब ऑब्लिक घी है, तो घी हमको प्लांट से तो नहीं मिलता है, हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। जो देसी घी होता है वो हम एनिमल्स से लेते हैं। तो ऑयल तो हमें प्लांट से मिलता है और घी हमें एनिमल से मिलता है। तो दोनों इसमें कर रखे हैं, इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिया ही है ये। फिर है वाटर। वाटर मैंने आपको बताया कि वाटर जो पीने वाला पानी हम यूज करते हैं भोजन बनाने में, चिकन करी को बनाने में यूज करेंगे, तो वहाँ पर अर्थ लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर रिवर्स भी हो जाएंगी, पॉन्ड्स भी हो जाएंगे, कई सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर आप वाटर के आगे, ऊपर भी हमने अर्थ किया था, यहाँ भी आप अर्थ कर दीजिए। अगला जो फूड आइटम है वो है खीर। अगला जो फूड आइटम है क्या है, खीर है। तो खीर को आप अच्छी तरह जानते हो, खीर में एक तो मिल्क दूध मिलाना पड़ता है, दूसरा राइस मिलता है चावल, और तीसरा शुगर मैंने चीनी मिलती है। ओके अब देखिए, मिल्क जो है, मिल्क कहाँ से मिला, एनिमल से मिला। राइस कहाँ से मिला, प्लांट से मिला। राइस ऊपर भी आपने प्लांट्स दिया है आपको। और फिर है शुगर। तो शुगर जो होती है गन्ने से बनती है, चीनी जो होती है ना, ये गन्ने से बनती है, जिसको हम शुगर केन बोलते हैं। तो वो प्लांट होता है, गन्ने का बोलते हैं, रिक्खू बोलते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में उसको, रिक्खू सबके घरों में होता है, उसी से चीनी बनती है। तो इसको हम शुगर केन बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लांट से लिख दीजिए, शुगर के आगे प्लांट्स कर दीजिए। और आप अब चाहें तो जैसे इडली के बारे में आपको पता चला, चिकन करी के बारे में पता चला, खीर के बारे में पता चला, आप चाहें तो 2-4 फूड आइटम्स को और आप ऐड कर सकते हैं। अपनी कॉपी में आप सारणी बना सकते हैं उनकी। 3 इसमें बुक में दिए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, उनके सोर्सेज दिए हैं। ऐसे ही आप भी अपने सोर्सेज इंग्रेडिएंट्स को करके एक सारणी बना सकते हो। अब पेज नंबर 3 में आ जाइए, इसी में आगे, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी। तो हमें इस जो हमने एक्टिविटी करी, हमने जो ये क्रियाकलाप किया, इससे क्या निष्कर्ष निकला। ओके व्हाट डू वी कंक्लूड, सारांश क्या हुआ फ्रॉम एक्टिविटी 3। जो एक्टिविटी 3 में आपने ये बेहतरीन सारणी भरी है, उसके बारे में पढ़ा कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, धान कहाँ से मिलता है, चावल, ये आपका गेहूं कहाँ से मिलता है, दालें कहाँ से मिलती हैं, ये सब आपने पढ़ा। तो कंक्लूड में, सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहते हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो पौधे हैं, आर द सोर्सेज, स्रोत किसके हैं, भोजन के स्रोत हैं। जितने भोजन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके स्रोत पौधे हैं। जैसे अनाज, दाने, जितने भी दाने होते हैं अनाज होते हैं, ठीक है ना। सीरियल्स हैं जितने भी, फसलें जितनी हैं, सब्जियां जितनी हैं, एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स मैंने फल फ्रूट जितने भी हैं, ये फल सब आ जाएंगे इसमें। ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। लेकिन साथ में एनिमल्स प्रोवाइड अस द मिल्क। अब
हमको एनिमल भी तो, जो हमारे जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनसे भी तो हमें बहुत से भोज्य पदार्थ मिलते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं वो, क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है ना। इनसे हमको दूध मिलता है, मीट मिलता है, साथ में अंडे मिलते हैं, ओके। और गोट्स एंड बेफेलोज, अब जो हमारी गोट हैं, बकरियां हैं, भैंसें हैं, आर सम कॉमन एनिमल्स इन विच गिव अस मिल्क, तो ये हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। आपको पता है कि बकरी हो गया, भैंसें हो गई, ये हमको क्या देती हैं? दूध देती हैं। गाय भी दूध देती है, और भी जानवर होते हैं जो जिनके दूध का प्रयोग किया जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, अब जो दूध है वो दूध से बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। फिर इन प्रोडक्ट को आप सब देखते हो, जब आप किसी होटल में जाते हो, शादी बारातों में जाते हो, तो आप बटर देखते हो, क्रीम होती है वहाँ पर, चीज़ होता है, एंड कर्ड दही होता है, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसका यूज होता है। दूध से बने हुए उत्पादों का, जिनमें बटर है, क्रीम है, चीज़ है, दही है, कर्ड है, ये सब पूरे विश्व भर में प्रयोग किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। कैन यू नेम सम ऑफ अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या तुम कुछ और जानवरों के नाम भी बता सकते हो जो हमें दूध देते हैं? तो मैंने जैसे कहा कि काऊ नहीं लिखा, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, यहाँ इंडिया में ही कह सकते हैं हम कि गाय जो होती है सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, किसके लिए? दूध के लिए। तो गाय का भी दूध, गाय इसमें आ जाएगा। गोट ऊपर दी है, बफेलो भैंसें दी हैं, तो और भी अनेक ऐसे जानवर हैं जिनका भारत के अलग अलग अंचलों में दूध का प्रयोग किया जाता है भोज्य पदार्थों के लिए। तो अभी ये हेडिंग 1.2 में इतना ही था। इसके बाद में हेडिंग 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड हम आगे पढ़ेंगे, ओके। द नेक्स्ट हेड इज प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम जो अगली जो हमारी हेड है, ये है प्लांट पार्ट्स, पौधे के भाग, और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, जो जानवरों से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनका भोजन के रूप में उपयोग। आगे देखेंगे आप, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, तो पौधे भी हमारे जो भोजन का एक भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं वो। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, कौन से भाग, ये भी हम आगे बताते हैं आपको। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, तो हम क्या करते हैं? बहुत सी पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक खाते हो, बथुआ खाते हो, और आपका लाई की सब्जी खाते हो, ये सब क्या है? पत्तियां हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं इसको। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ पौधों के हम फल खाते हैं, जैसे सेब खाते हैं, अब अनार खाते हैं, तो पौधों के फल तो हैं ये सब। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी आप जड़ों का भी प्रयोग करते हो भोजन में। समटाइम्स स्टेम, कभी तना खाते हो। एंड इवन फ्लावर्स, और कभी कभी फूलों की भी सब्जी बनती है। फिगर 1.4 में आपको इसमें दिखा रखा है, पौधा दिखा रखा है एक, उस पौधे को अभी मैं समझाऊंगा आपको। उसमें दिया है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के पार्ट हैं, वो बहुत काम आएंगे आपको। ये सब पार्ट आपके आगे क्लासेस में फिर काम आते हैं, इसको समझाऊंगा अभी। हैव यू इवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन ए राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइट, तो ये कह रहे हैं आपसे, क्या आपने कभी कद्दू के फूलों को मैदे में भिगा करके, राइस पेस्ट में भिगा करके फ्राई करके खाया है? अगर नहीं खाया है तो ट्राई करिए। आप ट्राई मत करिएगा, घर में मम्मी पापा से कहिएगा बनाने के लिए। पता चला आप किचन में चले गए और आप इसको बनाने में रह गए, आपने नहीं करना है। लेकिन इसकी वो बता रहे हैं आपको कि इसके फ्लावर भी खाए जाते हैं। ऐसे ही बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर को हम खाया करते हैं। इसमें देखिए, पहेली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पर पहेली तो सोचती रहती हैं, पहेली सोचने लग गई, क्या हमारा जो भोजन है वो भोजन केवल पौधों और जंतुओं से ही आता है और कहीं से तो नहीं मिलता? इसके अलावा तो सोर्सेज नहीं है। ये पहेली का सोचना है, इनकी पहेली की इस बात पर आगे को चर्चा हो जाएगी। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडेबल पार्ट्स या ईटेबल पार्ट्स, तो पौधे होते हैं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक भागों को भी खाया जाता है। एडेबल मीन्स होता है खाए जाने वाले। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों का पौधा होता है, उससे क्या बनता है? अभी पीछे हमने पढ़ा, ऑयल बनता है। एंड लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, और उसकी पत्तियों की हरी सब्जी बनती है। सरसों का साग बड़ा फेमस है हमारे इंडिया में, सुना होगा आपने। तो उसके जो दाने होते हैं उनका तो बन जाता है ऑयल, और जो उसकी पत्तियां होती हैं उसकी बनती है सब्जी। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना ट्री दैट आर यूज्ड फॉर फूड, तो आप ऐसे ही केले के पौधे को आप देखते हैं,
उसके डिफरेंट पार्ट भी सब्जी के रूप में या अलग अलग रूप से खाए जाते हैं भोजन के रूप में, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि हम जो केला खाते हैं फल के रूप में तो खाते ही हैं केले को, लेकिन केले के जो हरे केले होते हैं, कच्चे केले होते हैं, उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। उसके भी दोनों प्रकार से हम यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आपको और भी पौधों के बारे में सोचना है कि इन पौधों के कौन कौन भाग खाए जा सकते हैं। एक से ज़्यादा भाग जिन पौधों के खाए जाते हैं उनके बारे में आपने सोचना है। अब देखिए टेबल 1.4 है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। पौधे के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं ये आपको नीचे एक टेबल में दिया गया है। तो टेबल को 3 भागों में बांटा गया है। फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, और फिर फूड आइटम का नाम पहले दिया गया है। उसके बाद सोर्स है, इंग्रेडिएंट है, उसके बाद थर्ड है प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स। कौन सा पौधे का भाग उस इंग्रेडिएंट्स को देता है। हमको पता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट से मिलते हैं, तो प्लांट के भी किस भाग से वो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं ये आप इसको देखना है। तो ब्रिंजल करी, बैगन की करी बनी है, तो इसमें आप देखिए पहले तो ब्रिंजल चाहिए। ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। फिर दूसरा क्या चाहिए, चिली चाहिए। चिली चाहिए एज ए स्पाइस, मतलब इसमें आपको हरी जो डालनी पड़ती है वो मसाले के रूप में क्या बोलते हैं, मिर्च डालनी पड़ती है चिली, और वो किससे बनती है, वो फ्रूट भाग है। चिली क्या है, फ्रूट है पौधे का। फिर तीसरा क्या है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट। तो आपको इसका ग्राउंड नट का ऑयल चाहिए, मूंगफली का तेल चाहिए, मस्टर्ड चाहिए, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, इनके सबके जो है ऑयल चाहिए बने हुए इनके। तो ऑयल क्या है, वो किससे बनते हैं, सीड से बनते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जैसे सरसों का पौधा है उसके सीड से जो है ऑयल बनता है, पत्तियों से सब्जी बनती है। तो ये जो ऑयल बनते हैं सीड से ही बनते हैं ज़्यादातर। तीसरा, अब आपका रिक्त स्थान है दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में खीर लिख दीजिए आप। हाँ, खीर लिखिए, वो पीछे भी आपने पढ़ रखा है वही एग्जाम्पल। तो इंग्रेडिएंट्स खीर के क्या हैं, राइस और शुगर हैं। 2 चीज़ें चाहिए, एक राइस चाहिए और दूसरा शुगर चाहिए पौधे में। तो राइस हमको कहाँ से मिलेगा, सीड से मिलेगा। राइस जो मिलता है सीड है, और शुगर क्या है, स्टेम है। पौधे का भाग बताना है आपने। अगर राइस है तो कौन सा भाग है, वो सीड है। अगर शुगर है कौन सा भाग है, वो स्टेम है। ये आपने बताना है। अब तीसरा आप लिख दीजिए इडली। आपने पीछे पढ़ रखा है इडली। तो इडली में राइस पड़ता है, प्लांट पार्ट जो है राइस पड़ता है, और दूसरा उड़द की दाल पड़ती है। तो राइस क्या है, सीड है, आपको मालूम है, और उड़द की दाल भी क्या है, सीड है। तो इस प्रकार से इस सारणी को आप पूरा कर लेंगे। अब थोड़ा सा आप देखिए अपना फिगर 1.4 में, आप देखिए डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लिखा हुआ है। ये पौधे के भाग हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए इसमें ध्यान से, देखो पौधा है ज़मीन में एक लकीर के रूप में, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पौधा ज़मीन के अंदर है और ज़मीन के बाहर है। तो पहली चीज़ ये देखना है, जो पौधे का ज़मीन से बाहर वाला भाग है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, SHOOT, शूट। और जो ज़मीन के अंदर है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। और पौधे का हर भाग खाया जा सकता है। किसी पौधे में फ्लावर खाया जाता है, किसी में फ्रूट खाया जाता है, किसी में स्टेम खाया जाता है, किसी में लीफ खाया जाता है, किसी में बड खाई जाती है, किसी में रूट खाई जाती है। अलग अलग पौधों में अलग अलग भाग खाद्य योग्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आप देखें कि पौधे के पार्ट दिए हैं, ऊपर से चलेंगे, फ्लावर दिए हैं, आप जानते हो फूल, फ्रूट दिए हैं, फ्रूट मैंने फल होता है, तीसरा स्टेम मैंने तना दिया है, चौथा आपको लीफ मैंने पत्ती दी है, और फिर इसके बाद आपको नोड दिए हैं, जहाँ पर खांचे जैसे होते हैं पौधे, जहाँ पर तना ऐसा लगता है कि जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वो नोड हैं। 2 नोडों के बीच में फिर वो इंटरनोड दिया हुआ है। फिर बड दी हुई है, छोटी सी कली जहाँ से निकलती है उसे बड कहते हैं। नीचे आपको रूट सिस्टम में देखिए प्राइमरी रूट है, तो सबसे मेन रूट है, प्राइमरी रूट है, और उसी प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलती हैं, उसी से आगे को जड़ें आपने देखी होंगी निकलती रहती हैं। तो ये पौधे के भाग हैं। इन पौधे के भाग को इस फिगर 1.4 को आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर ढंग से बनाएंगे, इसको अच्छा सा चित्र इसका ड्रॉ करेंगे। अब आइए, अब आते हैं आगे। तो इसमें आप ऊपर देखिए, जब हम आए पेज नंबर 4 में आ जाइए आप। पेज नंबर 4 में हम देखते हैं, सबसे पहले बॉक्स बना उसको देख लीजिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो ये कह रहे हैं कि कभी भी किसी भी उस पौधे के किसी भी भाग को नहीं टेस्ट करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए जो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम बारे में हम जानते नहीं, तो कभी भी उनको खाना नहीं है। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं। कभी भी ध्यान रखना इस चीज़ का कि कोई भी पौधे का बिना जाने पहचाने किसी भी पौधे का कोई भी भाग आपको खाना नहीं है। अब आ जाइए एक्टिविटी 4 में।
फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। तो 1.3 में आपने क्या किया, फूड आइटम्स को लिस्ट किया है, लिस्ट बना रखी है आपने। 1.3 आप देखिए, 1.3 में आपने पूरे फूड आइटम्स की लिस्ट बना रखी है, उसके आगे आपने खुद भी जोड़ रखा है उसमें। चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब आपको ये देखना है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं प्लांट से बनते हैं, प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और पौधे के किस भाग से बनते हैं वो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज सोन इन टेबल 1.4। तो इसको देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है, एक लिस्ट बनानी है, जो मैंने आपको करा दी है। टेबल 1.4 मैंने आपको पूरी करा दी है। अब एक्टिविटी 5 पे आइए। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, चने के और मूंग के कुछ दाने आपने लेने हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। तो आपने कुछ चना लेना है, थोड़ा मूंग की दाल या चने की दाल, चने लेने हैं, मूंग लेनी है, उसको आपने क्या कर देना है, उनके दानों को लेकर के एक बर्तन में आपने पानी रखना है और उसमें पानी भर के उस दाल को डाल देना है, मूंग को भी चने को भी, और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना है। अगले दिन नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, पानी को आप हटा लीजिए, पूरे पानी को हटा लीजिए कंप्लीटली, एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उसको सीड्स को जो हैं एक बर्तन में रख लीजिए। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उनको एक कपड़े से आप लपेट दीजिए और अलग छोड़ दीजिए, रख दीजिए अलग से। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। तो उस दिन देखिए आपने कोई चेंज देखा, आपको कोई परिवर्तन दिखा इन बीजों में। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ दी सीड्स। आप देखेंगे कि इन सीड्स से, इन दानों से, चने और मूंग के दानों से छोटे छोटे, ठीक, ओके, स्मॉल वाइट, सफ़ेद रंग के क्या निकलेंगे, छोटे छोटे ग्रोथ, उभार आ जाएंगे। इफ सो, यदि ऐसा होता है, द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो अगर ऐसा है तो उस बीजों में अंकुरण आ गया है। उस सफ़ेद भाग को जो बाहर को निकलता है, आपने देखा भी है, ये जब चने हम भिगाने डाल देते हैं तो उसमें एक आध दिन में अंकुर आ जाता है, तो ऐसे बीजों को स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए उसमें स्प्राउट नहीं निकले, तो वॉश द सीड्स इन वाटर, इन बीजों को फिर से पानी में धो लीजिए और इससे पानी हटा लीजिए, और एंड लीव देम असाइड फॉर अंदर, एक दिन और इनको छोड़ दीजिए, कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, और वही एक गीले कपड़े से इसको आपने लपेट के रखना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ़ द सीड हैव स्प्राउटेड, फिर देखिए कि क्या इन बीजों में क्या आ गया है, अंकुरण आ गया, नहीं आ गया। ये फिगर देखिए 1.6 में चना है, ग्राम है एंड इट्स स्प्राउट्स निकले हैं, अंकुर निकल गए हैं उसमें 1-2 दिन बाद। पहले तो चना आपने भिगाया था, कपड़े से लपेटा था, उसको रख दिया था, रखने के बाद आपने देखा कि चने में क्या आ गए हैं, अंकुरण आ गया है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, अब इन अंकुरित बीजों को आपने धो लेना है। यू कैन ईट देम, उनको आप खा भी सकते हो। घर में आप बहुत से बच्चे देखते हैं कि बड़े भी क्या करते हैं, चने के बीजों को भिगा करके जब अंकुरण आ जाता है फिर खाते भी हैं, धो के खाना है उनको। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, आप बाद में इनको हल्का फ्राई करके बॉयल करके भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, और कुछ चाहे तो आप मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। एंड टेस्टी स्नैक टू ईट, तो ये खाने के लिए एक बढ़िया सा स्नैक हो जाता है आपका, अच्छा सा नाश्ता आपको मिल जाता है। आप उसमें चने में थोड़ा सा मिर्च है, जो भी मसाले मिलते हैं, और आपका धनिया, जीरा, ये सब मिलाइए और बढ़िया करके टेस्ट लीजिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, अब आगे कह रहे हैं आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बी कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कोई छत्ता ऐसा देखा मधुमक्खी का, जहाँ पर बहुत सी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, भन 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 भन, है ना, बजिंग करती हूँ। और बीज कलेक्ट नेक्टर, जो हमारी मधुमक्खी होती हैं आपने देखी होंगी, वो क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। नेक्टर क्या होता है, फूलों के अंदर एक मीठा मीठा पदार्थ होता है, उसे नेक्टर कहते हैं। जैसे बुरांस के फूल होते हैं ना, जब आप लोग बुरांस के जंगल में जाते हो, फूलदेई के दिन बुरांस के फूल लाते हो, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उस नेक्टर को चख भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। वो बुरांस के उसके अंदर होता है, फूल के अंदर, उसे नेक्टर बोलते हैं, मीठा जूस होता है फ्रॉम फ्लावर्स।
कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो ये जो मधुमक्खी होती है वो नेक्टर को हनी में यानी शहद में बदल देती है, और वो शहद कहाँ रहता है, उनके बिहाइव में रहता है, उनके छत्तों में रहता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये फ्लावर्स जो होते हैं तो साल भर में एक दो बार ही ये खिलते हैं। जब खिलते हैं तो उसी समय इनमें नेक्टर रहता है, वैसे नहीं रहता हमेशा, उसी समय रहता है जब ये खिलते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, वो पहले ही इनसे नेक्टर ले लेती हैं और अपने छत्ते में शहद के रूप में अपने साल भर के खाने के लिए उस शहद को रख लेती हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बिहाइव, तो हमको मनुष्य को जब ऐसा बिहाइव छत्ता मिलता है तो हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। हम वो मधुमक्खी ने अपने भोजन के लिए जो साल भर के लिए भोजन रखा हुआ है, वो छत्ते में शहद रखा हुआ है, हम उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मधुमक्खी हमें क्या देती है, शहद देती है। तो ये भी एनिमल सोर्स है। शहद जो है इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है, इसको दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, और शहद आप जानते हैं सबके घरों में होता है, और ये मधुमक्खी इसको बनाती है। इसको बनाने वाली कौन सी मक्खी है, मधुमक्खी है। तो ये जो हनी बी होती है ये शहद को देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाती है। अब हम अभी इतना ही इसमें देखेंगे और आगे को हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये जो जानवर हैं ये क्या खाते हैं, इस प्रकार से इनका भोजन क्या है, इन जानवरों का भी भोजन क्या है, इसको आगे देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू। ओके, अब जो अगला हेडिंग आपका है 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट। जो एनिमल हैं वो क्या खाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखें, डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। आपके घर में जानवर भी हो सकते हैं, पालतू जानवर भी हो सकते हैं, ओके, और जिनकी आप देखभाल करते हैं। ये डॉग कुत्ता हो सकता है, बिल्ली बफेलो, और ए गोट बकरी भी हो सकती है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ देयर फूड। तो आप इनके भोजन की भी चिंता करते हैं। जो आपने घर में अपने घरेलू जानवर पाल रखे हैं तो आपकी चिंता भी करते हैं। द एनिमल्स ईट, तो उनके फूड की, उनके भोजन की आपको चिंता होती है जो वो खाएंगे। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, तो अन्य जंतुओं के बारे में भी हमको जानना है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने देखा जब कोई गिलहरी है, कोई पिजन है, कोई छिपकली है ना, ये जब अपना भोजन करते हैं, आपने इनको देख रखा भोजन करते समय। ओके, ईट इज ऑल्सो गिवन, सॉरी, यहाँ से एक्टिविटी 6 में आएंगे। अब एक्टिविटी 6 में आप देखिए, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। अब 1.5 टेबल देखनी है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। तो फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो टेबल 1.5 में नेम ऑफ द एनिमल दिया गया है, जानवर दिया गया है, और उसका भोजन दिया गया है। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से। तो पहले बफेलो दिया है, आपको बफेलो पता है क्या क्या खाती है। बफेलो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, ग्रेन्स खाती है। कैट क्या खाती है, कैट आपके घर में होती है तो आप दूध पिलाते हो उसको, मिल्क खाती है, स्मॉल एनिमल्स को भी खाती है, चूहों को खाने के लिए रखते हैं ना घर में, बिल्ली, हाँ ये ध्यान रखिए। बर्ड्स को भी खा देती है कभी कभी। रैट में नहीं लिखा है तो आप इसमें आपको पता करना रैट क्या खाता है। तो इसमें लिख दीजिए ग्रेन्स, GRAINS। और फ्रूट्स भी खाता है रैट, का भी फ्रूट्स भी लिख दीजिए FRUITS। ओके, तो रैट के सामने आपने क्या लिखना है, ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स, एंड FRUITS। उसके बाद लाइन है, तो लाइन क्या खाएगा, एनिमल्स को खाता है। टाइगर भी एनिमल्स को खाता है। स्पाइडर देखिए, स्पाइडर इंसेक्ट को खाती है। मकड़ी जो होती है वो इंसेक्ट, INSECTS। स्पाइडर के आगे लिख दीजिए इंसेक्ट्स, इसको सब आप पेंसिल से लिखिएगा। हाउस लेजार्ड, तो घरेलू जो छिपकली घूमती रहती है ना अपने घरों में, घरेलू छिपकली बोलते हैं उसको, तो हाउस लेजार्ड बोलते हैं। ये भी इंसेक्ट को खाती है। आपने देखा होगा जो मच्छर छोटे छोटे जो उड़ते रहते हैं भंवरे टाइप के, उनको जीभ बाहर निकालती है, खाती रहती है हाउस लिजार्ड। तो यहाँ इसके आगे, हाउस लिजार्ड के आगे लिखिए इंसेक्ट्स, INSECTS। ओके, अब काव आई, तो काव क्या खाएगी, ग्रास खाएगी।
ओके, ग्रेन्स खाएगी, जो बफेलो खाती थी ना वही काओ खाएगी। तो इसमें ग्रास, GRASS, ग्रास लिख दीजिए, बाकी बफेलो वाला ही लिख दीजिए ऊपर जो लिखा है आपने। ह्यूमन बीइंग, अब हम खुद आ गए महोदय। तो ह्यूमन बीइंग तो आप जानते हैं, मनुष्य, आदमी। तो ये तो जो न खाए वही कम है, क्या कहेंगे? तो ग्रेन से लिखेंगे, GRAINS, ग्रेन से लिखेंगे, फ्रूट से लिखेंगे, वेजिटेबल से लिखेंगे, और एनिमल प्रोडक्ट भी लिखेंगे। ह्यूमन के आगे ANIMAL, एनिमल प्रोडक्ट, PRODUCT, एनिमल प्रोडक्ट्स लिख देंगे। फिर बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या होती है? तितली, है ना। नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ये भी नेक्टर खाती है। बटरफ्लाई के आगे लिखिए नेक्टर, NECTOR, ठीक है, नेक्टर लिख दीजिए। बटरफ्लाई से क्या मिलता है? NACTAR, सॉरी TO नहीं, TAR, NECTAR, नेक्टर, ओके, ऑफ फ्लावर्स। फिर आ गया उसके बाद क्रो। तो क्रो क्या कहता है, क्या खाता है? ग्रेन्स खाता है, दाने खाता है। ग्रेन की स्पेलिंग ऊपर बता रखी है आपको मैंने। और ग्रेन्स के अलावा क्या है? स्मॉल बर्ड्स भी खा लेता है, ये एग्स भी खा देता है कभी कभी, ये भी लिख सकते हैं। तो अदर, फिर अदर से, अदर से मार हाउस फ्लाई लिख दीजिए, जो घरेलू मक्खी होती है उसको लिख दीजिए। तो ये क्या किस में बैठती है? फ्रूट्स, FRUITS, अदर्स में हाउस फ्लाई लिखिए, उसके आगे लिख दीजिए FRUITS, फ्रूट्स। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा कर दीजिए, ओके। अब आइए एक्टिविटी 7 पे। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 पर देखना है भाई। अब टेबल 1.5 कर लिया आपने, इस पर देखना है। एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज, ओके। अब देखना है, एंड ग्रुप, समूह बनाना है, एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोर, ठीक है। अब देखो भाई, एनिमल्स के ग्रुप बनाने हैं आपने, बहुत एनिमल हैं आपके पास, इनको ग्रुप में रखेंगे हम। अब प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। तो एक ग्रुप में हम रखेंगे वो जानवरों को, उन जंतुओं को जो केवल क्या खाते हैं बेटा? पौधे खाते हैं, पेड़ पौधों से अपना जीवन चलाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स दैट आर विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, बस उनको हर्बीवोर बोलेंगे। हर्बीवोर्स क्या हैं? जो केवल प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, ओके। अगला है, आगे बढ़ेंगे। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। आपने देखा होगा कुछ इस सारणी में ऐसे भी जीव हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं, उनको आप दूसरे ग्रुप में रखेंगे, और इनको बोलते हैं कार्निवोर। जैसे टाइगर है या लायन है, ये क्या करते हैं? ये जानवरों को ही खाते हैं, तो इनको कार्निवोर्स बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एनिमल्स। अब आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो क्या खाते हैं? पौधे भी खाते हैं, लेकिन एनिमल्स को भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। वो प्लेस देम, उनको तीसरे ग्रुप में रखना है। दिस इज कॉल्ड कार्निवोर्स। इनको क्या, सॉरी ओमनिवोर्स, इनको क्या कहेंगे? ओमनिवोर्स, सब खाने वाले। वो साग भी खाएंगे, एनिमल्स को भी खाएंगे, प्लांट्स को भी खाएंगे। तो 3 प्रकार के एनिमल्स को बांट दिया आपने इस सारणी में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। बोलिए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स से क्या है? जो पेड़ पौधे खाते हैं। कार्निवोर्स से क्या है? जो पेड़ पौधे भी खाते हैं लेकिन एनिमल्स भी खाते हैं। ओमनिवोर्स, सॉरी, कार्निवोर क्या खाते हैं? केवल एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोर्स एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रिपेयर ए टेबल एज इन द टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन। अब 1.6 कॉलम देखिए, फिर अब हर्बीवोर्स 1 में दे दिया, कार्निवोर्स दूसरे में दे दिया, ओमनिवोर्स तीसरे में दे दिया। अब आपने हर्बीवोर्स लिखने हैं, नीचे को काउ लिखा है जिसमें, तो क्या लिखोगे? काउ लिखोगे, बफेलो लिखोगे, रैबिट लिखोगे, गोट लिखो, हॉर्स लिख दो। काउ क्या खाती है? घास खाती है। बफेलो घास खाती है, रैबिट घास खाता है, गोट घास खाती है, हॉर्स घास खाता है। अब कार्निवोर्स में क्या खाएंगे? एनिमल खाएंगे, हाँ, ये जानवरों को खाएंगे। लायन जानवर खाता है, टाइगर लिख दो दूसरा, टाइगर ये भी एनिमल खाता है। स्पाइडर मकड़ी कीट खाती है। ओल उल्लू जो होता है वो भी कीट खाता है, जो कार्निवोर है। और लिजार्ड डाल दो, ये सारणी में लिजार्ड लिखा हुआ है, लिजार्ड भी इसी में डाल दो। अब ओमनिवोर है जो सब खाएंगे, एक तो कुत्ता देखा होगा तुमने, मीट भी खाता है, वो रोटी भी खाता है, तो डॉग ओमनिवोर हो जाएगा। रैट ऐसे ही चूहा भी करता है, ये जो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। और ये कैट जो है, बिल्ली आपने देखी होगी, चूहे भी खाती है, एनिमल भी खाती है, प्लांट्स को भी खाती है, रोटी भी खाती है, दोनों खाती है। ह्यूमन बीइंग हम तो ओमनिवोर है ही हैं, हम तो दोनों खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। क्रो मैंने कौवा डाल दीजिए लास्ट में। तो आपने
काव के नीचे लिखना है बफेलो, उसके नीचे रैबिट, उसके नीचे गोट, उसके नीचे हॉर्स। कार्निवोर्स में आपने लायन लिखना है, टाइगर लिखना है, स्पाइडर लिखना है, ऑल लिखना है और लिजार्ड लिखना है। और ओमनीवोर्स में आपने डॉग लिखना है, रैट लिखना है, कैट लिखना है, ह्यूमन बीइंग लिखना है, क्रो लिखना है। इतना आप भर लीजिएगा इसको। अब देखिए ये पहेली कुछ और सोचने लग गई भाई, यहाँ पर क्या कह रही हैं, देखिए बड़ा अच्छा सोचती हैं ये। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग वाइल फिलिंग टेबल। अब पहेली सोचने लग गई, ये जो मनुष्य है ये तो क्या खाता है क्या नहीं खाता, बड़ा तगड़ा काम है इसका, इसको कहाँ रखेंगे। तो हमको पता है कि हमने ह्यूमन बीइंग को कहाँ रखना है, ओमनीवोर में रखना है, क्योंकि वो अपना एनिमल भी खाता है, फ्लैश मीट भी खाता है और साथ में रोटी भी खाता है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो इसको हम ओमनीवोर में रखेंगे। तो हमने पहेली जी को जवाब भी दे दिया, आप लोग समझ गए होंगे। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. तो आपको पता है कि हमारे देश में, हमको पता है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग, हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो हु डू नॉट गेट, जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज, हमें ऐसी चीज़ें तलाशनी होंगी कि बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो तो उनको भी फिर भोजन मिल जाएगा। दैट विल बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो दिस विल बी नॉट इनफ, यही ज़्यादा नहीं होगा, हमें ये भी कोशिश करनी है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश में, हमारे समाज में क्या मिले, भोजन आसानी से मिल सके। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट था, ये चैप्टर हमारा अब समाप्त हो गया है। अब इसके बाद में आपके ग्रुप में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, 4 क्वेश्चन आंसर हैं, तो इन 4 क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको आपके ग्रुप में व्हाट्सअप करूँगा। पूरे पाठ को आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद उसमें डेट भी डालेंगे। और पहला पाठ आपका अभी समाप्त हो गया है। इसका जो एक्सरसाइज वर्क है, ये एक्सरसाइज वर्क कल आपको दे दिया जाएगा, फिर आप अपने एक्सरसाइज वर्क को, इसके क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। ओके।